हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आज है मंडे मॉर्निंग और मॉर्निंग का टाइम क्या हो रहा है, आई थिंक 9:30 हो रहे थे। और उसके बाद बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद फिर मैं लगी थी घर के काम में। और आप देख ही सकते हैं कि ये जब से आंधी तूफान वाला मौसम आया है ना, आज 4-5 दिन हो गए भाई, घर की इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है ना। रोज़ ही ये सारी चीज़ें मेरे को साफ़ करनी पड़ती हैं। और क्या करें, मतलब बाहर का पोर्शन जब तक साफ़ नहीं होगा तो घर की सफाई बिल्कुल व्यर्थ है हमारी। और इसी वजह से मेरे को जब घर की क्लीनिंग मैं शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी बैल्कनी साफ़ करती हूँ। तो हमें अपनी बैल्कनी कैसे साफ़ करनी चाहिए यही मैं बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपने पाइप्स लगा लिया है। पाइप लगाकर धुलाई करना ही बेटर है, क्योंकि झाड़ू और पोछे से तो देखो इतनी मिट्टी जाने वाली है नहीं, क्योंकि मिट्टी आ ही इतनी रही है, येलो येलो पीली पीली सी मिट्टी, बहुत ज़्यादा धूल वगैरह वाली। तो मैं तो इस मिट्टी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो सबसे पहले मैंने ग्रिल्स वगैरह को एक कपड़े से साफ़ कर लिया है, पोछे से। और उसके बाद मैं कर रही हूँ पूरे बैल्कनी की सफाई। और यहाँ देखो मैंने पौधों में भी पानी दे दिया है। तो जब गर्मी का टाइम में कम से कम 2 बार पानी देना तो बनता है, क्योंकि गर्मी में जैसे हमें प्यास लगती है तो इन बेचारे नन्हे मुन्ने पौधों को भी प्यास लगती है। तो इनको भी पानी वगैरह दे दिया है। और ये इतनी गर्मी हो रही है, मेरे 2-3 पौधे तो ना बिल्कुल जल गए हैं, मुरझा गए हैं। तो चलिए अब ये दूसरी तरफ वाली बैल्कनी साफ़ करते हैं। तो यहाँ मैंने खिड़की को भी ना मैंने पाइप लगा के धुलाई कर दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती जब मैं सफाई करूँ तो मिट्टी हर तरफ से चली जाए। और ग्रिल पे भी मैं पानी डाल रही हूँ। और अच्छा, मैं यहाँ बार बार नीचे होकर देख रही थी कहीं किसी के ऊपर पानी ना गिर जाए। तो क्या ही फ़ायदा, कोई लड़ाई वगैरह या झगड़ा हो तो बस ऐसे ही थोड़ा सा ही पानी मैंने डाल के धोया, फिर ज़्यादा नहीं डाला। और कल भी ना धुलाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि हम लोग हरिद्वार से आए थे। उसके बाद मैं घर के काम में इतनी बिजी हो गई थी, कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला मेरे को ये वाली बैल्कनी क्लीन करने का। तो आज कर रही हूँ। और इतनी मिट्टी, इतनी डस्ट हो रही थी कि भाई ये वाला मौसम बहुत गंदा लगता है। अच्छा, धूप कस के निकली रहे तो ज़्यादा ठीक है, बट ये जो आंधी तूफान और ये मिट्टी आती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। और रोज़ चाहे आप इसको दिन में 3 बार साफ़ कर लो, बट ये जो आंधी तूफान वाला है ना, ये घर को साफ़ ही नहीं रहने देता। अच्छा, पूरे घर को मैंने कल सर्फ से साफ़ करा था, बट आज मैंने देखा है सुबह मैं जब नंगे पैर अपने घर में चल रही थी पूरे फ्लोर पे, तो मेरे पैर बिल्कुल मिट्टी वाले हो गए थे। तो चलिए यहाँ पे मेरी बैल्कनी वगैरह क्लीन हो गई है। तो जी अब आते हैं हम किचन में। और किचन में क्या करना है, किचन में करना है मेरे को बनानी है सब्जी। और सुबह जो क्या कहते हैं, बच्चों को मैंने टिफ़िन में आलू के पराठे बनाए थे, तो उसमें मेरा आटा भी रखा हुआ और आलू की स्टफिंग भी रखी हुई है। तो थोड़ी सी मैं बनाऊँगी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो जो उसके बाद जब मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था ना बच्चों के लिए, तो तब उसके बाद मैंने किचन नहीं साफ़ करा था, क्योंकि बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने चाय ले ली थी। उसके बाद थोड़ी देर में रेस्ट करने के लिए लेट गई थी, क्योंकि जब हम सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं ना, तो फिर लगता ही है दिल को कि बस थोड़ी देर सो जाओ। क्योंकि मॉर्निंग में जब जल्दी उठो तो फिर थोड़ा सा आलस तो आता है 9-9:30 बजे के करीब। तो फिर मैं थोड़ी सी मतलब चाय लेने के बाद ना मैं थोड़ी देर लेट गई थी, मैंने रेस्ट करा था। तो अब मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। और आलू और शिमला मिर्च को मैंने धो के कट करके रख दिया है। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर कट कर लिए हैं और इसमें मैं 1 हरी मिर्च डालूँगी। और बिल्कुल सिंपल सी मेरी ये आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, क्योंकि शिमला मिर्च ना काफ़ी सारी आई हुई हैं। क्या हुआ था एक्चुअली, क्या हुआ था, मम्मी भी ले आई थी मार्केट से शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च डबल आई हुई है, मैं उसी को ही यूज़ करे जा रही हूँ। और जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, फिर वो ये ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। और वही रोज़ाना के जो मेरे देसी मतलब सिंपल से मसाले हैं वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरा गरम मसाला पीस कर रखा हुआ था, तो इसको ना मैं डिब्बी में भर लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से ये पॉलीथीन में रखा हुआ था और मेरे को ना ध्यान ही नहीं रहा था कि ये आया हुआ है और इसे डिब्बे में पलटना है। तो जी अब मैंने ये आलू वगैरह धो लिए हैं और इधर टमाटर डाल लिया है। टमाटर डालने के बाद मैं फिर सब मसाले इसमें डाल दूँगी, हल्दी, नमक, मिर्च, जो भी कुछ डालना है मैंने। और बस कुछ नहीं करना आपने इसमें, बहुत ही आसान सी बनने वाली ये रेसिपी है। और बस अब इसमें टमाटर गला लेने हैं हमने अच्छे तरीके से, क्योंकि जब तक हमारे टमाटर नहीं गलेंगे ना तब तक हमारे मसाला चिकनाई नहीं छोड़ेगा।
और यहाँ मैं ना ये डिब्बा में ये अपना गरम मसाला डाल रही हूँ। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम गरम मसाला डालें डिब्बा हमारा सूखा हुआ होना चाहिए। कुछ भी सामान हम अपने किचन का जब भी हम डिब्बों में डालते हैं तो डिब्बों को बिल्कुल सुखा लेना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत भी सीलन या गीला होगा डिब्बा तो चीज़ें ख़राब होने का डर रहेगा, चाहे मसाले हों, चाहे दालें हों या कुछ भी हो। तो डिब्बों को अच्छे से पोंछ के ही हमें उसके अंदर सामान डालना चाहिए, अदरवाइज़ जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो यहाँ पर मेरे टमाटर वगैरह भुन गए थे। इसके बाद मैंने आलू ऐड करा है, शिमला मिर्च ऐड करी है और नमक डाल के अब इसको भून दूँगी अच्छे तरीके से। और फिर इसके बाद मैं करूँगी अपना पूरा किचन साफ़, क्योंकि किचन इतना गंदा हो रहा है बहुत ज़्यादा। सुबह से जब नाश्ता खाना सारी चीज़ें तैयार होती हैं, एक बार भी मैंने अभी कपड़ा नहीं मारा था, अब मैं लगी थी तो किचन में, तो बस इसके बाद मैं कर रही हूँ अब ये सफाई। अच्छा, ये आमियाँ ना हम हरिद्वार से ही लेकर आए थे, रास्ते में बच्चों ने पेड़ पे से तोड़ी थी और इनको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अचार डाल लेते हैं। और बहुत ही ना छोटी छोटी सी आमी थी और बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, इनको देख के बहुत दिल कर रहा था खा लूँ खट्टा खट्टा, बट मेरे को ना मेरे दांत उतर जाते हैं, मैं ज़्यादा खा नहीं सकती। तो बस मैं कुछ नहीं करना है, इसको लंबे लंबे से ही कट करना है और थोड़ी देर धूप लगा के फिर इवनिंग में इसको मैं मसाले में लपेट के रख दूँगी। तो थोड़ा सा ही अचार बनाना है कि जो कि जो होता है ना हाल फिलहाल ही ख़त्म हो जाए, कच्चा कच्चा ही। और ये वाला अचार ना मेरे कार्तिक को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैं ये बना रही हूँ, वरना मेरे को तो अचार वगैरह अब अच्छे ही नहीं लगते। और बस ये आमियों को मैंने धो के रख दिया था, इनका पानी बिल्कुल सुखा लिया था। फिर इसके बाद इसको मैंने ना अच्छा लंबे लंबे काटा था, क्योंकि छोटी छोटी सी थी तो मैंने यही सोचा इसके कितने तो हिस्से होंगे, क्या ही होगा, क्योंकि लंबी लंबी फाड़ी ठीक ही रहती है ना। और ये भी है कि हम एक स्लाइस दे दें पराठे के ऊपर रख के तो वो भी बहुत बढ़िया ही रहेगी। तो बस यहाँ पे ये सारी मेरी आमियाँ कट हो जाएंगी और जो छोटी छोटी सी बच्ची है ना उनको मैं चटनी वगैरह के लिए रख लूँगी आमियों को, क्योंकि इसमें डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी है। इसमें से आप देख रहे होगे बिल्कुल नन्ही नन्ही सी हैं। अच्छा, बच्चों ने जब आमियाँ तोड़ी ना ये नहीं देखा कि वो छोटे छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, उसको भी तोड़ लिया इन बच्चों ने, माधव और कार्तिक ने। तो जी यहाँ पे अब जल्दी से ये आमियाँ कट करने के बाद मैं करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी काम नहीं करा है क्लीनिंग वगैरह का। बैल्कनी ही साफ़ करी थी और मॉर्निंग से उठने के बाद फिर लगता है कि बस अब जल्दी जल्दी मेरे काम हो जाए। स्टेप बाय स्टेप मेरे माइंड में चलता है कि मैंने बैल्कनी साफ़ करी है, इसके बाद मेरे को किचन करनी है और किचन के बाद मेरे को पूरे घर को अपना मेंटेन करना है, क्योंकि जब काम निपटेगा तभी जाके हम लेडीज़ को तसल्ली होती है, उससे पहले हमें तसल्ली नहीं होती। तो यहाँ मेरी आमियाँ कट गई थी और उनको मैंने धूप लगने के लिए रख दिया है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बनने लग रही थी, तो और इतनी देर में ना ये सारा कूड़ा मैं अब एक जगह कर लूँगी, क्योंकि जो भी ऐसा ग्रीन सब्जियाँ वगैरह होती हैं ना मैं गाय के लिए रख देती हूँ, क्योंकि सही रहता है कि हम फेंके, इससे अच्छा तो कोई जानवर या पशु खा ले, किसी के मुँह लग जाए। और ये बर्तनों को पोंछ के मैं सबको लगा दूंगी। फिर मेरे को करना है पूरा काउंटर टॉप क्लीन। और सुबह से उठे ये टाइम हो जाता है कि किचन में ही पूरे 2 घंटे मेरे ख़त्म हो गए थे। तो चलिए, यहाँ मेरा किचन हो गया था। फिर मैं इसके बाद आई हूँ अपने बेडरूम में और यहाँ पे बस जल्दी से अब अपनी बेडशीट बिछा लूँगी। अच्छा, ये वाली बेडशीट मेरे को धोनी थी आज, बट आज मैंने तीनों बेड की ले रखी थी, बाहर हॉल वाले बेड की भी ले ली थी, और बच्चों के रूम की भी और मम्मी के रूम की भी, तो तीनों ले रखी थी। तो अब इसका नंबर कल लगेगा, कल ये धोऊँगी और ओढ़ने वाले सारे कंबल धोऊँगी। तो मतलब स्टेप एक एक दिन करके धो लो ना, तो ऐसे हमारे पे ना भारी नहीं पड़ता और घर के देखो सारे काम भी हो जाते हैं और ऐसे अच्छा भी लगता है हमारे को कि हाँ हमारे कपड़े वगैरह बेडशीट वगैरह कुछ गंदी नहीं है। तो यहाँ पे बेडशीट बिछाने के बाद डस्टिंग भी मैं साथ के साथ कर लूँगी और इसके बाद जल्दी से ना झाड़ू और पोछे का मेरा काम रह जाएगा, इसको भी मैं जल्दी से निपटा लूँगी। और यहाँ पे करते हैं हम अपनी इस वीडियो का एंड। अगर जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखना एंड टेक केयर। और बस बच्चों के आने से पहले मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे घर के सारे काम निपट जाए और बस जल्दी से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पे। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ना बहुत ही अच्छा लग रहा था रूम, ऐसे लग रहा था कि हाँ अच्छे से मैंने अपने रूम की क्लीनिंग कर दी है। तो चलिए अब मैं आती हूँ हॉल में। और यहाँ पे एक्स्ट्रा ये ना थैले हो रहे थे, तो ये इसमें पैनल में से ही निकाले थे, तो इन सारे थैलों को ना मैं एक जगह
स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि कभी भी क्या होता है जब मार्केट वगैरह जाते हैं ना तो बस वो पॉलीथीन की ज़रूरत होती है और वो चीज़ नहीं मिलती। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो ये 2 पॉलीथीन ख़राब थे, तो इसको मैंने डस्टबिन के लिए रख दिया है, क्योंकि जो ख़राब हो तो वो डस्टबिन वगैरह के काम आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। और बस अब जल्दी से यहाँ पे लगा लूँगी मैं झाड़ू पूरे हॉल में। और इसके बाद अभी मेरे को 2 रूम रह रहे हैं, इनमें भी मेरे को क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने रूम में ही लगी थी। मेरे को ये था कि मैं पहले एक रूम की और पूरे हॉल में झाड़ू, पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद बेडशीट वगैरह बिछाती रहूँगी, क्योंकि अच्छा काम करना है तो करना ही है। मन में जब कोई चीज़ हो जाती है ना, हम ठान लेते हैं कि ये चाहे काम हम इधर से स्टार्ट करें या उधर से स्टार्ट करें, तो ऐसा कुछ होता है हम लोगों के साथ, जब माइंड में आ जाती हैं चीज़ें कि बस करना है तो बस सब करना ही है। तो पहले मेरा ना मन नहीं कर रहा था बेडशीट वगैरह धोने का, बट फिर ऐसे देख के लगा कि नहीं यार, बहुत ज़्यादा ही ये जो धूल मिट्टी वाली आंधी चली है, इससे सारी बेडशीट बिल्कुल ख़राब हो गई थी। और बस अब जल्दी से यहाँ पे मैं हॉल में ये बेडशीट बिछा दूँगी और फिर मैं इसके बाद लगूँगी बच्चों वाले रूम की क्लीनिंग करने में। तो जी यहाँ हो गया है मेरे पूरे घर का काम, जो भी आधा आधा हो गया है, पोछा रह गया है। तो बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।